युद्ध के मद्देनजर एक्शन में अमेरिका है और देखिए क्या जानकारी पड़ी वो हम बता रहे दर्शकों को। अमेरिका ने इजराइल रवाना किए हथियार और लंबे समय से रोके हैं इजराइल के हथियार जो रोके थे उसको रवाना कर दिया है। अमेरिका ने साइप्रस में टेक ऑफ सेंटर की मरम्मत कराई। अमेरिका पूरी तरह से एक्टिव है। दो फ्रंट पर देखिए अमेरिका यहां एक्टिव है। जो हथियार रोके गए थे उसको सप्लाई किया और साथ ही लेबनान और दूसरे जगहों से अपने नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है अमेरिका ने। तो ये युद्ध के पूरे पूरे संकेत हैं जिसको लेकर अमेरिका भी अब पूरी तरह से एक्टिव सक्रिय नजर आ रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि इजराइल के पास क्या क्या विकल्प इस वक्त मौजूद हैं। आइए आपको बताते हैं लेबनान और हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचा सकता है और क्या क्या विकल्प इस वक्त इजराइल के पास मौजूद है। पहला विकल्प देखिए, गाजा की तर्ज पर हो सकता है लेबनान ऑपरेशन। जैसे गाजा में धावा बोला इजराइल की तरफ से वैसा ही हो सकता है। दूसरा विकल्प, लेबनान के सीमित दायरे में घुसकर ऑपरेशन संभव है। बिल्कुल। और देखिए तीसरा विकल्प क्या है, हिजबुल्लाह पर सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है, यानी कि हिजबुल्लाह पर टारगेटेड अटैक हो सकता है। चौथा विकल्प, सीमा में रहकर हिजबुल्लाह ठिकानों पर भारी गोलाबारी संभव है। हमारे साथ त्रिपाठी सर मौजूद हैं। त्रिपाठी सर, ये सारे विकल्प तो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या बियॉन्ड दीज ऑप्शंस इजराइल जाएगा या फिर एक लिमिटेड तरीके से फिर से ऑपरेशन की संभावना दिखाई दे रही है आपको हिजबुल्लाह को लेकर, लेबनान को लेकर? रवि देखिए, दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो पहले आप लोगों ने कहा कि एक समझौता अगर नहीं होता, वो क्या समझौता है जो अमेरिका भी चाहता है, इजराइल चाहता है कि एक बफर जोन हो सदर्न लेबनान और नॉर्दर्न इजराइल के बीच में, जिसमें जो है पीछे हटे हिजबुल्लाह, उस बीच में कुछ भी नहीं हो, कोई कार्रवाई नहीं हो। वो चीज़ नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज़, जो लड़ाई हिजबुल्लाह और इनके बीच में है 1978 से चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है, कभी ना कभी ये चलती रही है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण एंगल आपने बोला अभी साइप्रस का, साइप्रस के लिए को हिजबुल्लाह ने ऑलरेडी वार्निंग दी है कि अगर उसने अपने इलाका इस्तेमाल होने दिया लेबनान पर लड़ाई के लिए तो सीधा हमला करेगा साइप्रस पर। और ये चीज़ जब साइप्रस ने भी बोला है कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो साइप्रस नाटो का मेंबर है, यूरोपियन, फिर इसका मतलब ये जो है लड़ाई आगे फैल सकती है। अगर साइप्रस की बात हुई, साइप्रस पर और हिजबुल्लाह के बीच में लड़ाई छिड़ी। बाकी जहां तक इजराइल का है, इजराइल यही चाहेगा कि जितना लिमिटेड कर सके, क्योंकि वो स्ट्रेच हो चुका है ऑलरेडी। राफा उधर साउथ में, इधर नॉर्थ में आ रहा है, तो मुश्किल तो है। मुझे नहीं लगता, दीपक बोरा साहब, मैं चाहूंगी आप इस पर कमेंट करें। क्या अमेरिका की भूमिका यहाँ पर अहम है? अमेरिका क्या चाहता है? क्योंकि पहले ही वो कह चुका है कि हम इजराइल के साथ हैं, हम इजराइल के जो भी इजराइल के खिलाफ होगा हम उस पर अटैक करेंगे। अमेरिका को कहाँ देखते हैं आप इस वक्त? अमेरिका जो भी करना चाहता है, पहली बात तो ये है कि वो ताकत नहीं है, वो शक्ति नहीं जो पहले उसके पास होती थी। लेकिन जो जूइश लॉबी है यूनाइटेड स्टेट्स में, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हमारे विशेषज्ञ जानते हैं, बहुत पावरफुल है। वो कभी नहीं होने देंगे कि अमेरिका न्यूट्रल स्टांस रखे जब इजराइल के जीवन पर खतरा है। मेरी तो एक ही दुआ है मैम, सब एक दूसरे को वार्निंग्स दे रहे हैं, काश कि ये वॉर ऑफ वार्निंग्स रहे, ये वॉर ऑफ वेपन्स ना बन जाए। लेकिन इसमें सर्वनाश होगा सबका मैम। मिडिल ईस्ट इज आर्टिफिशियल, मिडिल ईस्ट खत्म हो जाएगा मैम। ये सर आपने बहुत ही बड़ी बात कही है कि अगर ऐसा होता है, वार्निंग से आगे अगर युद्ध में तब्दील होता है तो मिडिल ईस्ट खत्म होता नजर आएगा। सर एक बड़ी खबर आ रही इस वक्त की, इसका हम रुख कर रहे हैं। हिजबुल्लाह जंग के पहले इजराइल को विनाशक बम दिया गया है। इजराइल को अमेरिका देगा विध्वंसक बम। 500 पाउंड के बमों की सप्लाई को अमेरिका तैयार बैठा है। 500 पाउंड के 1700 बमों का मई में बाकायदा इजराइल के साथ समझौता हुआ था। राफा हमलों की वजह से इस शिपमेंट को रोक दिया गया था, लेकिन अब आप देखिए 500 पाउंड के बम की सप्लाई करने के लिए अमेरिका तैयार है। आप समझिए कि अगर इजराइल और लेबनान के बीच किसी भी वक्त फुल फ्लेजेड वॉर अगर छिड़ जाती है तो फिर कितना बड़ा विध्वंस होगा, क्योंकि 500 पाउंड के बेहद विध्वंसक शक्तिशाली बम, 1700 बमों का शिपमेंट होना है जो मई में समझौता हुआ था इजराइल और अमेरिका के बीच राफा हमलों की वजह से। हालांकि क्योंकि लगातार आरोप लग रहे थे राफा हमले में आम लोगों के भी मारे जाने के, इसके बाद इन बमों की सप्लाई को रोका गया था, लेकिन अब ये दिए जाएंगे इजराइल को। और आपको बताने जा रहे हैं कि इजराइल को अमेरिका देगा महाबम। देखिए अमेरिका लगातार सपोर्ट में है। कुछ और डिटेल्स में बताते हैं। हिजबुल्लाह जंग से पहले इजराइल को यह हथियार मिलेंगे।
500 पाउंड के बमों की सप्लाई को तैयार हो गया है अमेरिका, एक्टिव भी हो गया है। 500 पाउंड के 1700 बमों का मई में समझौता हुआ था अमेरिका के साथ। बिल्कुल, राफा में हमलों की वजह से रोकी गई थी ये शिपमेंट और 2000 पाउंड के 1800 बमों पर भी चल रही है बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो जिस बात का डर है, जिस बात की आशंका है वो हो जाएगा, यानी कि महाविनाश का बिगुल बच जाएगा। और देखिए, ईरान से नॉर्थ इजराइल पर विध्वंसक हमला, एक बड़ी खबर आ रही है। नॉर्थ इजराइल के हाइफा शहर पर हमला हुआ है। इराकी रेसिस्टेंस ग्रुप का इजराइल पर हमला और रेसिस्टेंस ग्रुप और हूती का जॉइंट ऑपरेशन। तो इराक से भी हमले हो रहे हैं और नॉर्थ इजराइल पर यह अटैक किया गया है। नॉर्थ इजराइल से हाइफा शहर पर अटैक किया गया है इराकी रेसिस्टेंस ग्रुप का, इजराइल के ऊपर यह अटैक। और आपको बता दें कि हूती ने इजराइल पर एक साथ 2 हमले किए हैं। पहला हमला इजराइल के हाइफा पोर्ट पर किया गया है। यहां हूती और इराक रेजिस्टेंस ने साझा मिसाइल ऑपरेशन किया। दोनों संगठनों ने हाइफा पोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए हैं। हाइफा में तैनात इजरायली डिफेंस सिस्टम मिसाइलें नहीं रोक पाया और इन हमलों में हाइफा पोर्ट पर खड़े कई मालवाहक जहाजों को नुकसान पहुंचा है। हाइफा पोर्ट पर यमन से हूती का पहला हमला हुआ जो नाकाम रहा, लेकिन दूसरा हमला कामयाब हो गया। हूती ने दूसरा हमला लाल सागर में होइदेदा से किया है। होइदेदा से ड्रोन और समुद्री ड्रोन हमले किए गए हैं। इन हमलों में इजरायली मालवाहक जहाज ध्वस्त हो गया। हूती के समुद्री ड्रोन सिजोय नाम के मालवाहक जहाज से टकराए और फिर हूती के हमलों से 3 दिनों में इजराइल का दूसरा मालवाहक जहाज ध्वस्त हो गया। और देखिए, हूती के हमले को लेकर एक और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हूती ने 2 दिन में किया है 2 मिसाइल टेस्ट। हूती ने सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट किया। यमन में बनी है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और हूती हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से, ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसके जरिए अपनी ताकत, अपनी शक्ति को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार मिडिल ईस्ट के आसार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और हूती भी ये जानता और इसलिए वो अपनी ताकत बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर आपके सामने, हूती ने सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट किया है। यमन में बनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका टेस्ट किया गया है। तो हूती विद्रोहियों के पास अब हाइपरसोनिक मिसाइल की भी ताकत आ गई है। तो हूती की ये हाइपरसोनिक मिसाइल की शक्ति है और शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। हूती ने इस मिसाइल से लाल सागर में हमले शुरू कर दिए हैं। हूती के हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है हादिम 2 और ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलती है। हूती का दावा है कि इसे उसी की मिलिट्री फैसिलिटीज में डिजाइन किया गया है। हूती ने हादिस 2 से 26 जून को इजरायली मालवाहक जहाज पर हमला किया। इजराइल के इस जहाज का नाम MSC सरावी है। ये इजराइल का जहाज है और हमले के वक्त ये लाइबेरिया के लिए काम कर रहा था और इस पर लाइबेरियाई झंडा लगा हुआ था। सुमित, मैं आपसे और डिटेल में समझना चाहूंगी, जिस तरह से हूती एक्टिवेटेड है इस जगह पर, तो यहाँ पर लड़ाई कितनी खतरनाक है? देखिए, सबसे पहले तो आप मानिए कि हूती का खतरा एकदम से नहीं हुआ। हूती को लगातार ईरान की तरफ से लंबा सपोर्ट मिला। ये भी कहा जाता है कि हूतियों के लिए ईरान ने खासतौर पर जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं वो डेवलप किए जहां उन्होंने अपनी मिसाइल्स डिप्लॉय की। और अभी ये है कि हूतियों के पास एक बड़ा जखीरा है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का और ये खतरा अब अमेरिका को भी दिखने लगा है। खासतौर पर अमेरिका, यूरोप की कई कंट्रीज को दिखा कि कैसे हूतियों ने ताबड़तोड़ अटैक करके उनके पूरे शिप्स को या फिर पूरी लाइन को चोक कर दिया और अभी अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन गया है हूती और यही वजह है कि हूतियों पर अटैक किए जा रहे हैं। और अभी जब इजराइल जंग में कूदेगा लेबनान के साथ, तब भी यही सबसे बड़ा खतरा इजराइल को भी सता रहा था कि अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल से नॉर्दर्न एरियाज के ऊपर अटैक किया गया, खासतौर पर हाइफा की तरफ अटैक किया गया, तो उसको कैसे हैंडल करना है, जिसके लिए अमेरिका सपोर्ट के लिए उतर रहा है।